पेरेंट्स हर बच्चे के करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो उनके लाइफ के सबसे पहले टीचर होने के साथ-साथ उनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं। ऐसे में अपने बच्चे के इंटेलिजेंस को सही मायने में पहचानना उनका फर्ज बनता है और नो डाउट कि इस फर्ज में हेल्पफुल साबित हो सकता है उनके लिए दैनिक जागरण 9X की ओर से हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाने वाला इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट। So, hello everyone, this is me Anjali Yadav welcoming you all to our दैनिक जागरण 9X digital platform Let's Talk, जहां आज हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक पेरेंट्स रोल इन देयर चिल्ड्रंस करियर मेकिंग डिसीजन। यानी कि बच्चों के करियर के लिए लिए गए डिसीजंस में उनके पेरेंट्स का क्या रोल होता है। तो बेशक बच्चों के करियर की जर्नी में उनके पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन पेरेंट्स के साथ बात करें इसी मैटर पर बच्चों की हेल्प करने की, तो दैनिक जागरण 9X के इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम भी सबसे ऊपर आता है। तो इसी के साथ कैसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं बच्चों के करियर मेकिंग डिसीजन में हेल्पफुल, इन्हीं सारी बातों को आज हम जानेंगे हमारे आज के इस वेबिनार में। तो चलिए हम इस वेबिनार को आगे बढ़ाने से पहले आपको अपने एक्सपर्ट से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एजुकेशनल एंड करियर काउंसलर प्रीति श्रॉफ जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वेबिनार में। नमस्कार, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इस दिन में आपके माध्यम के थ्रू पेरेंट्स और बच्चों से बात कर पाऊंगी और शायद उनके मन के कुछ सवालों का जवाब दे पाऊँ। जी, तो मैम आज का जो हमारा ये वेबिनार है वो जिस चीज पे बेस्ड है, तो ये टॉपिक सुन के हर किसी के दिमाग में सबसे पहला जो सवाल आता है वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई बच्चों की करियर प्लानिंग में उनके पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो इसका जवाब मेरा है हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल हाँ। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चों की करियर प्लानिंग में। और मेरा मानना है पेरेंट्स का कुछ ऐसा ही रोल है जैसे श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री कृष्ण का रोल था अर्जुन को महाभारत में जिताने का, जिसे हमें मार्गदर्शक के रूप में कहते हैं। तो जैसे कि आपने शुरुआत में बोला कि पेरेंट्स ना केवल बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं पर उनके दोस्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में माँ बाप से बड़ा वेल विशर बच्चों के लिए कोई नहीं होता। जी जी। तो चाहे वो बच्चों से अग्री करे या डिसअग्री करे, और कभी शायद बच्चों को किसी पड़ाव पे ये भी लग सकता है कि शायद हमारे माँ बाप हमें नहीं समझते, उस मुठभेड़ के बीच में, उस मन मुटाव के बीच में भी एक चीज जो कॉमन रहती है वो ये रहती है कि माँ बाप बच्चे का हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि ये मन मुटाव होता क्यों है, या ये दो पहलू बनते क्यों है, क्यों पेरेंट्स और बच्चे कभी कभी एक कॉमन पेज पे, एक कॉमन सोल्यूशन पे नहीं आ पाते। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जब बच्चों के करियर का चुनाव कर रहे होते हैं या उसमें अपनी राय बता रहे होते हैं या उसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, तो वो 25 साल पुराने एक्सपीरियंस को बेंचमार्क कर रहे होते हैं। जी। बाय द टाइम आज कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के करियर के डिसीजन पे आते हैं, एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 20 से 25 साल का फासला तय हो चुका होता है। और भारत जिस तेजी से पिछले 20 से 25 सालों में आगे बढ़ा है और जो तरक्की करी है वो हम में से किसी से छुपी नहीं है। जो करियर ऑप्शंस हमारे जमाने में उपलब्ध नहीं थे, वो आज बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस आज उपलब्ध हैं जो जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, जो ऑप्शन ही नहीं थे। जी। तो अब जो ऑप्शन हमें एज पेरेंट्स पता नहीं है वो हम गाइड कैसे करें? हमारे पास उनके कोई रोल मॉडल्स नहीं है, हमारे पास उनके कोई रेफरेंसेस नहीं है। तो वहां पर शायद ये एक मामला फंसता है और पेरेंट्स को लगता है कि हम आपको सही बता रहे हैं अपने तजुर्बे से, और बच्चों को लगता है कि आपको तो आज के बारे में कुछ पता नहीं है। पर इस सब के बावजूद पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि उनके पास तजुर्बा है और उनके पास साफ सीधी नीयत है बच्चे को हेल्प करने की। जी 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 मैम, जो एक अगली चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि हम लोग कहते हैं कि बच्चे के जो इंटरेस्ट है उसको हमें समझना चाहिए, पेरेंट्स को उन्हें अपने मन मुताबिक जो करियर बनाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनका एक टाइम पे इंटरेस्ट कुछ और होता है और अगले टाइम पे उनका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, वो एक चीज पे टिक नहीं पाते हैं ज्यादातर।
तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चे का करियर मतलब उसे चूज़ करने में हेल्प कैसे करें मल्टीपल चीज़ों के बीच में। तो फिर ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और ये सवाल काफ़ी पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं। जी। इस मेरा जवाब ये होगा कि ये गलत धारणा है कि करियर इंटरेस्ट पे बनना चाहिए। इंटरेस्ट हॉबी भी हो सकती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, शायद आपको खाना बनाना पसंद हो, पर इसका जी। मतलब ये नहीं कि आप शेफ़ बन जाना चाहेंगे। जी। आप शायद खाना तब बनाना चाहेंगे जब आपका मूड हो जिस दिन खाना बनाने का, या एक पर्टिकुलर क्विज़ीन आपको पास्ता बहुत अच्छा बनाना आता है और आप उस दिन सोचते हैं कि आज मैं सब घरवालों को बिठाकर पास्ता खिलाऊँगी। जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने करियर का चुनाव में शेफ़ कर लें। जी। जी। करियर का चुनाव खाली इंटरेस्ट के रूप में नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी आई विल से मिथ है, एक गलत धारणा है। करियर का चुनाव इंटरेस्ट, साथ में स्किल सेट और साथ में कोई ऐसी आपके बारे में आपकी कोई ऐसी चीज़ जिसको आप लगातार निरंतर रूप में मन बेमन के साथ कर सकें। इन हुँ। चीज़ों को समझने के बाद करना चाहिए। खाली इंटरेस्ट शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, और जैसे कि आपने कहा कि आजकल के बच्चों का तो इंटरेस्ट बड़ा ही शॉर्ट लिव्ड होता है। थोड़े दिन कुछ अच्छा लगता है और थोड़े दिन बाद कुछ और अच्छा लगता है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर खाली इंटरेस्ट के बेसिस पे आप करियर का चुनाव कर रहे हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म सही डिसीजन ना हो और बच्चा 6 महीने बाद, साल भर बाद बोले कि मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ और करना है। तो इंटरेस्ट के साथ बच्चे की स्किल सेट, बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे की एप्टीट्यूड, क्या चीज़ें उसको पकड़ के रख सकती हैं, उन सब का समझ पाना और उस सब को के बेसिस पे करियर का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी मैम। मैम जिस मल्टीपल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है हमारा दैनिक जागरण का इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या होती है? सो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कि बोलता है कि हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट चीज़ों में इंटेलिजेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण दूँ, हम सभी के क्लासरूम में, और मैं स्पेशली चाहूँगी कि जो माता-पिता इस वेबिनार के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपने क्लासरूम में झाँककर कुछ पुरानी यादों को जिएँ और एक बार अपने क्लासरूम में अपने जो साथ में बैठे हुए बच्चे हैं, उनकी कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की, ध्यान करने की कोशिश करिए कि हम में से कुछ बच्चे ऐसे होते थे क्लासरूम में जो मैथ्स में बड़े अच्छे होते थे, एनालिटिकल स्किल्स में बड़े अच्छे होते थे। जी। वो शायद बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने में उतने अच्छे ना हों, टीचर से बात करने, प्रेज़ेंटेशन में उतने अच्छे ना हों, लेकिन मैथ्स में, साइंस में बड़े अच्छे होते थे, कहीं किनारे में बैठ के अपना सॉल्विंग कर लेते थे। कुछ जी। हम में से बच्चे ऐसे भी होते थे जो शायद पढ़ाई में उनका मन इतना ना लगे, लेकिन वो क्लास में बड़े जासूस होते थे। उनको क्लास के किस किनारे में किसने क्या कहा, कहाँ क्या गलती हुई, कहाँ बदमाशी हुई, किस पियोन भैया ने क्या किया, उनको पूरे स्कूल की क्लास की सारी खबर होती थी। जी। और हमारी क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होते थे जो एक तरीके से हमारी क्लास का सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करते थे कि क्लास में किसी को भी परेशानी हुई तो सब जाके अपनी परेशानी उन्हीं से डिस्कस कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया। अब हमको वो सलाह देते थे सबको। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते थे जिन्हें क्लासरूम में मन नहीं लगता था, लेकिन वो जितनी भी स्कूल की एक्टिविटीज होती थी, फाउंडर्स डे, एनुअल फंक्शंस डे, टीचर्स डे, उसमें सबसे आगे भागा दौड़ी, स्टेज लगाना, कहाँ पे स्टेज लगेगा, कहाँ पर्दा गिरेगा, वो सारा काम बड़े अच्छे से संभाल लेते थे। तो यही मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है और कुछ भी नहीं। जी। हमें खाली ये समझने की ज़रूरत है कि कौन बच्चा या कौन व्यक्ति किस पर्टिकुलर स्किल सेट में, किस पर्टिकुलर जीवनी में अच्छा कर पाएगा। तो इसी को हमने अलग-अलग नामों से समझा है। जो मैंने पहला एग्ज़ाम्पल दिया था, वो एक मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो गई। जो मैंने दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया था, वो एक इंक्विजिटिव इंटेलिजेंस हो गई। तीसरा जो दिया उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गई। चौथा जो दिया उसमें काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हो गई। तो बात बस ये है कि हर बच्चा होशियार है, कोई भी बच्चा। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक बहुत ही फेमस
वैज्ञानिक रहे हैं और हम सभी उनको जानते हैं। उनकी एक बहुत फेमस कहावत है जिसको मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, दैट एवरीबडी इज अ जीनियस, जी। everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, ट्रू। it will always believe that it is stupid. या। तो अगर हमने एक फिश को इस बात पे जज किया कि वो पेड़ चढ़ पाती है या नहीं, तो वो शायद अपनी पूरी जिंदगी ये सोच कर निकाल देगी कि वो शायद होशियार नहीं है और जी। बेवकूफ। तो पर मछली से अच्छा तैराक तो दुनिया में नहीं हो सकता। तो बात ये है कि हर इंसान की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक खूबी है और अपनी एक स्किल सेट है, और कोई ऐसी चीज है जो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत मन लगा के कर सकते हैं। जी। मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट बस इसी व्यक्तिगत स्किल सेट को निकाल कर आपके सामने लेकर आता है। जी मैम। मैम, हमारे व्यूअर्स का सवाल है कि किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है उसकी एजुकेशन, करियर प्लानिंग या फिर उसकी पूरी लाइफ को लेकर? बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ही बड़ा रोल होता है इस बात का, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। कितनी बार मुझे ये बोला जाता है कि मैम हमें एक ऐसा करियर बताइए जो बड़ा ही सेफ करियर हो, उसमें अगर बच्चा चला जाए तो वो सेटल रहेगा, फिर कभी सोचने की जरूरत नहीं है। पर एक सेकंड, पर हमारे चारों तरफ अगर हम देखें इंजीनियरिंग और मेडिसिन, डॉक्टर को हम सबसे सेफ करियर कहते हैं। हम बोलते हैं कि अगर आप बच्चा आज की तारीख में डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए तो बस फिर लाइफ सेट है। पर अगर हम अपनी तरफ नजर उठा के चारों ओर देखें तो हमारे पास ऐसे भी डॉक्टर हैं जो एक बार जाने के हमसे 1000, 1500, 1200 रुपए ले लेते हैं। और हमारे पास चारों तरफ में कुछ ऐसे भी डॉक्टर दिखेंगे जो एक बार जाने के हमसे खाली 100 रुपए ही लेते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जो 100 रुपए विजिट का ले रहे हैं और जो 1200 या 1500 रुपए ले रहे हैं एक विजिट पे, उनकी मंथली और एनुअल इनकम में कितना बड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, हमारे सामने आए दिन अखबार में ये न्यूज छपती रहती है कि कुछ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस के छात्र जो हैं उनकी 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की सैलरी लगी, और कुछ उसी इंजीनियरिंग से पास आउट होते हुए, कुछ उन्हीं शायद इंस्टीट्यूशन से पास आउट होते हुए या कुछ और इंस्टीट्यूशन से पास आउट होते हुए बच्चों की 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए की सैलरी हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर वो करियर इतना ही सेफ था, सिक्योर था, तो इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी कहाँ से आई? ये डिस्क्रिपेंसी आती है बच्चे के स्किल सेट से। अगर मैं उस करियर में अच्छी हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली वो करियर अच्छा हो नहीं हो मैं अच्छे पैसे कमा लूं। और अगर मैं उस काम में अच्छी नहीं हूं तो चाहे सामने वाला उस काम को करके कितने भी पैसे कमा रहा हो, मैं शायद नहीं कमा पाऊंगा। और आज की दुनिया में तो इतने उपलक्ष्य हैं, तो क्यों ना मैं वो काम करूं जिसको मैं अच्छा करके खुश भी रह लूं और पैसे भी कमा लूं, बजाय कि मैं वो काम करूं जिसमें शायद किसी और को तो बहुत पैसे मिल रहे हैं पर मुझे नहीं मिल रहे। तो ना तो मैं खुश हो पा रही हूँ, ना मैं पैसे कमा पा रही हूँ, और सामने वाले को देखकर जलन और खा रही हूँ कि इसको तो मिल रहे हैं और मुझे नहीं मिल रहे। जी। सो टू आंसर द क्वेश्चन, स्किल सेट का बहुत बड़ा रोल है किसी भी करियर में, आपको उसकी ऊंचाई में पहुंचाने में या आपको उसमें साधारण बनाने में। जी जी जी। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या जरूरी है कि किसी बच्चे के इंटेलिजेंस को फोर्सफुली चेंज किया जा सके? लाइक कई बार पेरेंट्स अपनी मर्जी से बच्चों का जो करियर ग्राफ है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, पर जो बच्चा है उसका साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या उसे डॉक्टर बनने के लिए फोर्स करना पेरेंट्स का मतलब आगे चल के उनके लिए राइट डिसीजन साबित हो सकता है? देखिए, इसका कोई एक जनरल आंसर तो नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि बच्चा होशियार है, मेहनती है, उसका साइंस में रुझाव भी है, पर वो शायद डर रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली आज हम न्यूज में भी बहुत कुछ सुन लेते हैं और हमें लगता है कि नीट बड़ा ही
डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम है, हम इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं कि 10 साल लगेंगे डॉक्टर बनने में, तो कभी कभी हम ये सब सुनकर पढ़कर डर जाते हैं। जी। तो अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा खाली डर के पीछे हट रहा है, तो शायद उनका मोटिवेट करना गलत ना हो। लेकिन अगर बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो शायद उनका उसमें पीछे पड़ना और उसको जबरदस्ती उस राह पे डालना शायद गलत हो। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि एज पेरेंट्स कि बच्चा कितना तैयार है उस तरीके की एक आगे की जर्नी के लिए और कितना तैयार नहीं है, जी। और तभी चले, क्योंकि ये मेडिकल इंजीनियरिंग सब बड़े कठिन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, और जब तक बच्चा खुद से तैयार नहीं है तब तक उसको क्रैक कर पाना आसान नहीं है। जी। मैं जब काफी स्कूल्स में जाती हूँ तो मुझे कितनी बार प्रिंसिपल्स ने ये बोल के बुलाया है कि हमारे पास 10th क्लास का बच्चा है जिसके क्लास 10th के बोर्ड में 60% मार्क्स आए हैं साइंस में, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए और इंजीनियर बन जाए, और जी। टीचर का कहना है कि जो 10th की साइंस नहीं पढ़ पा रहा बच्चा, वो 11th 12th की साइंस है, आगे की साइंस कैसे पढ़ेगा। तो शायद कहीं ये ओवर एक्सपेक्टेशन भी है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये समझ पाना कि क्या बच्चा तैयार है उस पड़ाव के लिए जिसमें आप उसको डालना चाहते हैं। जी। 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 मैम, मेरा एक और सवाल है कि क्या अगर बच्चा पूरी लाइफ टाइम में एक बार कोई इंटेलिजेंस टेस्ट दे रहा है तो वो उसके लिए सफिशिएंट है, या उसे जब तक वो पढ़ाई कर रहा है क्लास 5, 6, 7 उसे हर साल जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो देना चाहिए? हम जब एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली समझते हैं, हम उनको 3 पड़ाव में बांटते हैं। जी। पहला होता है प्राइमरी स्कूल जिसमें क्लास 1 टू क्लास 4 आती है। उसके बाद आता है मिडिल स्कूल जिसमें क्लास 5 टू क्लास 8 आती है, और उसके बाद जी। आता है हाई स्कूल जिसमें क्लास 9 टू क्लास 12 आती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो, और ये ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली आपके और मेरे विचार ऐसे आए कि चलो ये 4 क्लास को इधर डाल देते और वो 4 को उधर डाल देते। ये बहुत ही सोच समझ के पूरे 12 साल की एजुकेशन को इन 3 पड़ाव में बांटा गया है, और खाली इंडिया में नहीं बांटा गया है, ग्लोबली बांटा गया है। जी। और इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जब प्राइमरी स्कूल में बच्चा होता है, मतलब क्लास 1 टू क्लास 4, उस टाइम पे बच्चा काफी हद तक अपनी माँ बाप की छत्र छाया में होता है। वो वही कर रहा होता है जो माँ बाप कह रहे होते हैं, उसको वही सही लगता है जो माँ बाप बता रहे होते हैं। वो एक रिफ्लेक्शन होता है माँ बाप की, ठीक है। उसका अपना व्यक्तिगत अपनी सोच बहुत ज्यादा नहीं होती है। जी। जब बच्चे प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में आते हैं, बिटवीन क्लास 5 टू क्लास 8, यहाँ पे उनका एक लिबरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहां उनको अब फ्रेंड्स ज्यादा समझ में आने शुरू हो जाते हैं, टीचर्स की कहीं भी बात ज्यादा समझ में आने लग जाती है, माँ बाप थोड़े गलत होते हुए दिखने लग जाते हैं, और हर बात माँ बाप की सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऐसे स्टेटमेंट्स दिखने लग जाते हैं, क्योंकि अब इस समय पे बच्चे की पर्सनालिटी बहुत तेजी से हर रोज इवॉल्व हो रही होती है, और वो खुद को भी समझने की कोशिश कर रहा होता है अपने नजरिए से, और दुनिया को भी समझने की कोशिश कर रहा होता है अपने नजरिए से। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्लास 5 टू क्लास 8 में बच्चा अपना नजरिया डेवलप कर रहा होता है, और वो निरंतर रूप में इस प्रोसेस को उसका ब्रेन इवॉल्व कर रहा है, और एक तरीके से एक लूप में घुमाकर उस प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। जी। बाय द टाइम द चाइल्ड कम्स टू क्लास 9, जिसे हम हाई स्कूल कहते हैं, हाई स्कूल के दौरान क्लास 9 टू क्लास 12 तक ये प्रतिक्रिया ब्रेन की काफी हद तक फॉर्म्युलेट हो जाती है, और बच्चे की पर्सनालिटी इंटरेस्ट काफी हद तक डिफाइन हो जाते हैं इन मोस्ट एवरेज केसेस। सो तब तक काफी हद तक हमें एक ठहराव दिखने लग जाता है और एक कॉन्स्टेंसी दिखने लग जाती है। तो अगर कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट, चाहे वो मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट हो या कोई भी और टेस्ट, बच्चा क्लास 5 टू क्लास 8 के दौरान ले रहा है, तो मेरा सुझाव ये होगा कि वो उसको डेफिनेटली रिपीट करे एटलीस्ट एक बार और जब वो हाई स्कूल में आए, क्योंकि काफी केसेस में हमने देखा है कि उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये उस दौरान बच्चा इवॉल्व कर रहा होता है।
बट अगर वो टेस्ट बच्चे ने अपने हाई स्कूल में लिया है, क्लास 9, 10, 11 या 12 में, तो उस टेस्ट को शायद दोबारा लेने की जरूरत ना पड़े। एंड इन जी। मोस्ट केसेस अगर आपने दोबारा लिया भी है तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे रिपोर्ट। Okay, okay. Okay, so before winding up this webinar, thank you so much कृति मैम कि आपने इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी गाइडेंस दी है। एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारे जो व्यूअर्स में जो पेरेंट्स हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि उन्हें अपने बच्चे के करियर मेकिंग डिसीजन में कितना इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। एंड बच्चों के लिए भी ये सेशन काफी ज्यादा यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच कृति मैम। एंड व्यूअर्स, आप भी अपना ध्यान रखें, मिलेंगे जल्दी आपसे सेम प्लेटफॉर्म पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू मैम।